भारत का संविधान सर्वोपरि है। कोई भी सरकार आए उस संविधान को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमारे लिए, स्वयं के लिए, आपके लिए, जनता के लिए लड़ने की आज़ादी देता है, ताकत देता है। मैं आप सभी के माध्यम से जितने भी अधिकारी गण हैं उन सबको एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी की भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी सरकार के दबाव में आकर आप कोई ऐसा काम ना करें, ऐसे जबरदस्ती काम ना करें जिससे संविधान की हत्या हो। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिलाई नगर निगम के वार्ड 35 शारदापारा के उपचुनाव मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर, भिलाई नगर निगम आयुक्त समेत राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव और आयुक्त को कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूरा मामला भिलाई नगर पालिका निगम के वार्ड 35 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पार्षद इंजीनियर सलमान को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में संभागायुक्त से पद से हटा दिया था, जिसके बाद इंजीनियर सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी बीच वार्ड 35 शारदापारा में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव को अपना समर्थन देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद चुन लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने उपचुनाव को स्थगित करते का आदेश जारी कर इंजीनियर सलमान को स्टे ऑर्डर देकर बड़ी राहत दिया था, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने उपचुनाव को स्थगित करवा दिया। नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद उपचुनाव को स्थगित करने के आदेश को शून्य कर दिया गया था, जिसके बाद इंजीनियर सलमान को दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद अब सलमान की याचिका स्वीकार कर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर और दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे, राज्य निर्वाचन आयोग की उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर, आयुक्त अजय सिंह और उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सबसे पहले आपका परिचय दो। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं पार्षद हूँ वार्ड 35 शारदापारा का। आपके पार्षद को लेकर लगातार जो चला आया, नाम को लेकर चला आया, आरक्षण को लेकर चला आया, उसके बाद कोर्ट की लंबी प्रक्रिया रही, उसमें चुनाव भी, उपचुनाव की भी बात हुई और सरपंच भी वहाँ निर्विरोध जीत गया। उसके ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, क्या मामला था, किस तरीके से था? सबसे पहले भाजपा ने मुझ पे आरोप लगाया और संभाग आयुक्त से मुझे खारिज करवाया। उस फैसले को मैंने राज्य शासन में अपील किया और राज्य शासन ने मेरी अपील को भी खारिज कर दिया। ये दोनों फैसलों को मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करता हूं और मुझे पूरा यकीन था कि न्याय जो है वो मेरे को मिलेगा। संविधान पे मुझे भरोसा है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे भरोसा है और हाईकोर्ट से मुझे न्याय भी मिलता है जैसे मुझे आशा थी। हाईकोर्ट ने संभाग और राज्य शासन दोनों को फैसले को स्टे कर देता है। उस स्टे के बाद उस बीच में चुनावी प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी थी। उस स्टे के बाद मैंने सबसे पहले 28 तारीख को स्टे आने के बाद 29 तारीख को ही मुख्य चुनाव, राज्य चुनाव के मुख्य आयुक्त अजय सिंह जी और दुर्ग कलेक्टर, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल जी, उनको जाके मैंने लेटर दिया और मैंने बकायदा उन्हें बोला कि सर, मुझे जो बर्खास्त किया गया था उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसका मतलब मैं अभी पार्षद हूं और जब मैं वहां पार्षद हूं तो वहां चुनाव की स्थिति बनती ही नहीं है। तो मैंने उनसे निवेदन किया और अपील किया कि आप हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करें और इस चुनाव को स्थगित करें। वो चुनाव को स्थगित नहीं करते हैं और हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी उनके खेमे में शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद चुनाव निर्विरोध हो जाता है। निर्विरोध होने के बाद भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे अली भाई जाकर बोलते हैं कि सर, ये प्रक्रिया कोर्ट में है, आप जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट ना दे, नहीं तो आगे जाके असमंजस की स्थिति और असंवैधानिक स्थिति बनेगी।
उसके बाद मैंने भी रिटर्न में दिया जाके हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल सर को, कि मैंने बोला सर ये प्रक्रिया कोर्ट में है और इसे आप सर्टिफिकेट ना दे। उसके बाद भी उन्होंने उस प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया। उसके कुछ समय बाद चुनाव आयोग से एक लेटर रिलीज होता है। चुनाव आयोग अपने लेटर में जिक्र करता है कि हाई कोर्ट के आदेश से चुनावी प्रक्रिया को स्टे किया जाता है, आगे की प्रक्रिया को स्टे किया जाता है। उसके बाद राज्य शासन द्वारा, सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग पे दबाव बनाकर एक लेटर रिलीज कराया जाता है, जिसमें निर्वाचन आयोग ये लेटर रिलीज करता है कि जो उस वार्ड 35 शारदा पारा में चुनाव में जो स्टे किया गया था, उस स्टे को हम शून्य करते हैं। उसके बाद मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अजय सिंह जी, डॉक्टर नेहा कपूर, उपचुनाव सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल जी और हमारी दुर्ग जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी जी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करता हूं। कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेते हुए अजय सिंह जी उपचुनाव आयुक्त चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त और उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर जी को ये निर्देश देती कि अगली सुनवाई तक आप सारे पेपर के साथ उपस्थित होंगे और बाकी 3 लोगों पे हमारे सुमित अग्रवाल जी रिटर्निंग ऑफिसर और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी पर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पर कोर्ट निर्देश देती है कि आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों पे कोर्ट की अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए। ये तीनों को कोर्ट नोटिस देती है। बड़ी जद्दोजहद आपको झेलनी पड़ी, उसके बावजूद इस प्रकार की कानून व्यवस्था, उसको लेकर कैसे देखते हैं? भारत का संविधान सर्वोपरि है। कोई भी सरकार आए उस संविधान को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे लिए, स्वयं के लिए, आपके लिए, जनता के लिए लड़ने की आजादी देता है, ताकत देता है। मैं आप सभी के माध्यम से जितने भी अधिकारी गण हैं, उन सबको एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी की भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी सरकार के दबाव में आकर आप कोई ऐसा काम ना करें, ऐसे जबरदस्ती काम ना करें जिससे संविधान की हत्या हो।